हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अनप्लग। सो आज हम बात करेंगे द 50 एपिसोड 31 के। तो जैसे टास्क में कल बोला ही गया था कि टास्क नया चालू होने वाला है, तो उन्होंने लाइन में ही फिक्स कर दिया कि रजत, प्रिंस और अर्चना खेलेंगे। और यहाँ पे 3 वेसल्स होंगे जिसके अलग अलग प्राइस है, 50,000, 35,000 और 25,000। और वो वेसल को आपको बड़ा सा पानी का कंटेनर है और वो कंटेनर में से पानी लाके वो वेसल में भरना है। तो अलग-अलग सब वेसल थे, फ्लावर थे, अलग-अलग शेप में भी थे। एक इन लोग का बड़ा जो 50,000 वाला बड़ा रेक्टेंगल था और दूसरा था वो सर्कल वाला था और छोटा तीसरा था वो स्क्वायर में था। तो ऐसे थे और उन्होंने फिर बाद में बोला कि आप 2-2 लोगों को ले सकते हो अपने साथ। तो ऐसे 3 मिलके एक आपको टास्क खेलना है। लेकिन आपको कुछ भी पॉट या तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बाउल नहीं मिलेगा, मग नहीं मिलेगा पानी भरने के लिए। आपको मीन्स आपके कपड़े-वपड़े है उसमें से कहीं कुछ भी जैसे निचोड़ के वैसे आपको वो वेसल को भरना है। तो स्टार्टिंग में फिर प्रिंस आया तो प्रिंस ने काका को और सैमी को लिया साथ में। तो वहाँ पे भी शिवित को बुरा लगा कि मुझे नहीं लिया गया। तो यहाँ पे प्रिंस ने काका का और सैमी को लिया तो उस हिसाब से कि भई इन लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं एंड ऑल। फिर बाद में इन लोगों ने स्ट्रैटेजी भी अच्छी की। काका ने जो पैंट पहन के आया, चेन वाली पैंट थी। फिर बाद में चेन खोली तो फिर वो शॉर्ट्स के जैसे हो गए और वो पैंट में उन लोगों ने भर-भर के पूरा जैकेट लिया, पैंट ली, पानी लेके फिर बाद में वो निचोड़ना चालू किया और इस तरह से उन्होंने वो कंटेनर भरा। तो मनी पॉट में 50,000 आए। तो यहाँ पे ऐसा ही था कि तीनों की टीम तो खेलेगी, पैसे भी मिलेंगे और जो फास्ट खेलेगा तो उसको जोकर कार्ड भी मिलेगा। तो जोकर कार्ड का तो एडवांटेज है। बाद में अर्चना है, अर्चना ने फैज़ू और शिव को किया। फैज़ू का और उसका सो चल ही रहा है थोड़ा एंटरटेनमेंट और शिव का तो कैसे बोलती है, मैं तो कैसे बिग बॉस से उसे जानती हूँ, तो हम लोग का थोड़ा अनबन रहता था, झगड़ा रहता था, तो मेरे को उसके साथ खेलना है एंड ऑल दैट्स व्हाई शी हैज़ मीन्स शिव के साथ शिव को लिया। और फिर बाद में उनका जैसे प्रिंस को पूछा गया तो वो जो उसने 50,000 का कंटेनर भरा, फिर बाद में अर्चना ने बोला मैं 35,000 का भरूँगी। तो उसने भी अच्छा किया, लॉजिक लगाया। उन लोग ने भी पैंट लिया, जैकेट लिया एंड देन शूज़ लिए। इसने शूज़ निकाले अर्चना ने, शूज़ में भी पानी भर रहे थे और वो सब उसमें डाल रहे थे। तो वे इस तरह से चल बाद में थर्ड आया रजत का। तो रजत ने कटारिया को लिया था और अरबाज को लिया था और इन लोग ने जो स्ट्रैटेजी बनाया ना द बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो रजत का तो दिमाग कैलकुलेटिव है, तो बहुत अच्छा दिमाग उसने चलाया। तो उसने देखा कि भई ये कपड़े-वपड़े तो पानी तो गिर रहा है। आधा पानी जा रहा है उधर तक, फिनिश लाइन तक और आधा तो बीच में ही गिर रहा है। तो ऐसे लेना चाहिए जैकेट कि जैसे वो पानी गिरना नहीं चाहिए। तो उन्होंने देखा कि सपना का वैसे जैकेट है जैसे रेनकोट टाइप का कि जिसमें पानी छलके नहीं। तो उन्होंने वो जैकेट लिया और कटारिया वो जैकेट पहन के आया और उन्होंने मस्त आइडिया किया। दोनों बाजू से मीन्स हाथ का जो साइज़ था मीन्स जो पोर्शन है हाथ का और पैर का, दोनों उन्होंने बाँध लिए और फिर बाद में उसने उन लोगों ने ऐसे मस्त दोनों दो साइड पकड़े और ऐसे पानी जमा किया और ये धड़ाधड़ जाके इतने मस्त इतने कम समय में इतना अच्छा किया ना, सच में रजत को मानना चाहिए उसके दिमाग को, मीन्स पूरी टीम को भी उन लोगों ने भी दिमाग लगाया होगा। तो उस तरह से उन्होंने इतनी बहुत ही एकदम मिनिमम समय में उन लोगों ने वो कंटेनर भर दिया। तो ये टास्क देखने में मीन्स बहुत ही मज़ा आ गया। तो इस तरह से फिर बाद में उन लोगों ने ऑफ कोर्स रजत जीत गया क्योंकि मिनिमम जो था रजत ने मिनिमम टाइम में 18 सेकंड से भी कम समय में रजत ने भरा। तो फिर रजत ने ये किया। यहाँ पे युविका और इसकी बात हो रही थी रिद्धि की एंड ऑल। तो रिद्धि बोल रही थी उसको कि 1.5 साल से मैं किसी कोई भी इसमें नहीं जा रही हूँ, आइसोलेटेड हूँ, किसी से बात नहीं कर रही हूँ। मीन्स वही शिवित के। तो वो बोल रही थी शिवित तेरे को ये कर रहा है, तो हाँ थोड़ा केयर करता है ना और बोलते इधर मेरे को कुछ नहीं बोलना है, करना है, जो भी है मैं बाहर जाके देख लेंगे क्योंकि शिवित ज़रा ज़्यादा ही कर रहा है क्योंकि शी इज़ ऑल्सो मैच्योर लेडी, आई थिंक शी इज़ ऑल्सो 40 प्लस समथिंग और ये कुछ 27-28 का है। तो पता नहीं अभी वहाँ साथ में रह रहे इसलिए अट्रैक्शन हुआ है। पता नहीं, बाहर जाके अभी पता चलेगा कितना आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। क्योंकि अभी ऋतिक ऐसे मैच्योर्ड है, सेंसिबल है, तो वो तो एंटरटेन नहीं करेगी वे उस हिसाब से। लेकिन कोई आपका ख़्याल रख रहा है, तो किसको अच्छा नहीं लगता है? तो वो वेलकम भी कर रही है, ना भी नहीं बोल रही है। तो ऐसे चल रहा है। तो अभी फिर बाद में दूसरा टास्क आया, फिर लाइन ने बताया कि 7 प्लेयर्स होंगे और उसमें
4 टीम्स होगी और हर एक में 7 प्लेयर्स होंगे। तो यहाँ पे ऐसे प्रिंस के यहाँ के में साइड 3 लोग ज़्यादा हैं और रजत और अरबाज़ के साइड के टीम में 3 लोग कम हैं। तो प्रिंस ने बोला है दिव्या को कि आप जाओ उधर उनके साइड में और उधर से खेलो। तो दिव्या को थोड़ा ये लगा क्योंकि उसका वही चाह रहा था कि ऐसे मैं खेलूँ, कभी टीम की सुनती हूँ, कभी इंडिविजुअल का मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं किसकी सुनूँ, मैं क्या करूँ? मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, तो लोग मुझे ट्रस्ट कैसे रखेंगे? तो ये भी बात सही है दिव्या की। लेकिन फिर बाद में प्रिंसेस को बोलता है, जैसे भाभी कैसे उनके टीम में जाके खेली, तो तुम भी उनके टीम में जाके खेलो। तो फिर अभी कैसे है ना प्रिंस का सब लोग सुनते भी है और वो अच्छा भी करता है। जैसे इन लोग नॉमिनेशन में आते हैं, तो बचाता भी है, तो उन लोग उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं और मानते भी हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स रोडीज़ की वजह से ये सब मोस्ट ऑफ ग्रुप इनके साथ है, तो उनकी सुनते भी हैं। तो वैसे दिव्या वो साइड चली गई। यहाँ नेहल चालू हो गई, नहीं मुझे कैप्टन बनना है, हर समय ऐसा होता है, मुझे नहीं बनाया जाता है। और शिव का कैसे ना थोड़ा मज़ाक-मस्ती चलती रहती है, तो वो उस तरह से उसके साथ बिहेव कर रहा था। और बाद में गुस्सा हो गया, ऐसा है ना तो मैं तेरे से बात नहीं करूँगा ये। बाद में रिद्धि में आके उसको बोलते, अरे अच्छा जाने दो, छोड़ दो, ठीक है। मीन्स ऐसे उसको ट्रिगर भी कर रहे हैं, उसका मज़ाक भी उड़ा रहे हैं, ऐसे उसको लगता है। तो वो बोल रही थी कि नहीं दिव्या को बोल रहे वो मज़ाक नहीं कर रहा है, वो ट्रिगर कर रहा है। दिव्या उसको बोलती नहीं वो तो ऐसा ही है, वो मैं उसको पहले से ही जानती हूँ। तो लेकिन बाहर लोग अलग होते हैं, यहाँ पे अंदर गेम में लोग अलग हैं। तो ये सब चल रहा था। बाद में यहाँ पे जब भी बाहर खेलने आए उन लोग सब लोग, वहाँ पे भी नेल चालू हो गई क्योंकि वो बहुत गुस्से से भरी पड़ी थी क्योंकि उसको कैप्टन बनना था और इन लोग नहीं बोल रहे थे। हम बोलते हमेशा बोलते बाद में और नहीं करने देते और फिर बाद में ये बोलते माँगने पे भी नहीं मिल रहा है, अभी से मैं सोलो खेलूँगी, शैडो नहीं बनना है मुझे। तो ये सब बोल रहे थे सब लोग, फिर बाद में उसने टीम चेंज की और उन लो वो यहाँ पे रजत के साइड की टीम में आ गई और क्योंकि अभी यहाँ पे प्लेयर्स भी कम थे और शिवित वो साइड चला गया। वैसे कैसे ना और शिवित का और उसका बाद में झगड़ा भी बहुत हो गया। झगड़े में जैसे ये गोलियों का टास्क हुआ था मीन्स वहाँ पे अच्छा किया था सब लोग। मीन्स जैसे वॉर समय होता है, ड्रम्स लगाए थे, पूरा वॉर का उन्होंने सिचुएशन किया था, आपको बचाना है गोलियों से और वो फ्लैग लेके आपको आपके रूट से निकलना है। फिर बाद में येलो एंड वो सब थे रेड और उस हिसाब से करना था लेकिन कोई कंफ्यूज हो रहा था, कोई गिर रहा था, कि कोई टारगेट हो रहा था, तो यहाँ पे यही था कि आपको गोली छूनी नहीं चाहिए। मीन्स उन लोग वहाँ के जो लाइन के लोग हैं वो आपको गोलियाँ मारते रहेंगे और मीन्स वो नकली थी और इन लोग ने जैकेट-वैकेट सब कुछ पहना था एंड ऑल और दौड़ रहे थे। तो उस हिसाब से सब लोग कर रहे थे बचाने की, जो बच गए तो बच गए, नहीं बच गए जिनको लगा तो फिर वो टारगेट हो चुके मीन्स उनको गोली लगी। तो ऐसे ही था जिनके ज़्यादा टारगेट हो जाएँगे, गोली लगेगी, तो वो आउट हो जाएगी वो पूरी की पूरी टीम और उसमें से उनको नॉमिनेट करना था 3 लोगों को और जो बच जाएगी, जिन लोगों का कम टारगेट हो गया, तो वो पूरी की पूरी सेफ हो जाएगी। तो उस तरफ बाद में नेहल, युविका आए, तो ऐसे पेयर में सब लोग आ रहे थे। युविका, लक्ष्य आ रहे थे, विक्रांत, रजत आए, सैमी, नट नतालिया ऐसे एक पेयर आते गए और बाद में टारगेट होते गए। तो बाद में शिवित और नेहल का था। तो शिवित के यहाँ पे 4 टारगेट हो गए टीम में और नेहल के यहाँ 2 टारगेट हो गए। तो नेहल को तो बहुत हँसी आ गई क्योंकि वो जीत गई इसलिए। तो फिर और शिवित को बराबर इधर ही टारगेट हो रहा था। तो उसको यही लग रही तब बोल रही थी सब लोग को किसको हाथ लग रहा है पैर को, इसको बराबर सीने में लगा। तो उसको हँसी आई वैसे शिवित इतना गुस्सा हो गया और उसको बहुत कुछ बोलने लगा जो कि नहीं बोलना चाहिए। उर्वशी भी बोली कि आज शिवित ने उसको बहुत बोला। तो शिवित का यही है खुद तो बराबर खेलता नहीं है और बाद में दूसरों को करता रहता है, दूसरों को बारे में बोलता रहता है, प्रिंस के भी बारे में बोलता है, मेरे को नहीं ये किया, बाद में युविका भाभी के बारे में भी बोलता है। ये बोलता है कि जब भी कैप्टन बनना है तो सब लोग बोलते हैं मेरे को बनना है, मेरे को बनना है। लेकिन जब भी बॉटम में जाने का होता है तभी बोलते हैं नहीं हमको नहीं जाना है बॉटम में। मीन्स और खुद का तो कैसे ना अगर आप स्ट्रांगली खेल रहे हो और बाद में ये सब डायलॉग्स मार रहे हो तो आदमी समझे भी तो आप खुद नहीं खेल रहे हो और सिर्फ डायलॉग्स मार रहे हो तो भाई कौन सुन के मैं कैसा और इसकी हिम्मत तो ऐसी है कि सामने बोल भी नहीं पा रहा है पीछे ही बातें कर रहा है तो इसे फिर उसका नेहल का ऐसे झगड़ा नेहल बोलती है जस्ट मैंने गेम के हिसाब से रिएक्ट किया ना मैंने तेरे को कुछ पर्सनली नहीं बोला था फिर भी उसने बहुत शिविर ने नेहल को सुनाया मीन्स कि हाँ तू तो भीख मांगने आती है एंड ऑल
जैसे नॉमिनेशन में जा अभी हर एक जन जाता है, बोलता है कि बचाने के लिए एंड ऑल, तो वो किया तो क्या हुआ, क्योंकि गेम है, लेकिन ये भीख मांग रहा है ना, और इतना बोलना है, इतना शिविर ज़रूरी नहीं था। इतना नेशनल टीवी पे आप क्या-क्या बातें कर रहे हो, कैसे टॉन्ट मार रहे हो, क्या बोल रहे हो, तो वो नहीं अच्छा लग रहा है। तो ये टाइम शिविर आप बहुत रॉन्ग है, क्योंकि आपका तो गेम तो दिख नहीं रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हो गेम में, टास्क में, और बाद में ऐसे बैक बिचिंग कर रहे हो और ऐसी सब बातें कर रहे हो। सो दैट इज़ रॉन्ग। फिर बाद में यहाँ पे शिविर को बोला गया कि भाई मीन्स इन लोग हार गए, नेहल की पूरी टीम सेफ हो गई, तो उन लोग सब बच गए, तो इनकी टीम पूरे हार गए, तो इन लोग को बोला गया भाई 3 लोग को नॉमिनेट करो, तो उन्होंने फिर शिविर ने बोला मैं खुद नहीं खेल पाया, तो जो-जो टारगेट हुए मीन्स जिनको गोली लगी, तो फिर शिविर, सैमी और शाइनी, ऐसे उन्होंने 3 को नॉमिनेट किया। बाद में दूसरी टीम आ गई, प्रिंस की आ गई और वंशज की आ गई, तो उनका सबका चालू हो गया। तो फिर बाद में उन लोग एक-एक पेयर आने लगे, जैसे काका अर्चन आए, शिव दिव्या आए, रिद्धिमा आए, फिर कृष्णा सपना, ऐसे एक-एक पेयर करके आ रहे थे। पर किसको लग रहा था कोई फ्लैग लेने को भूल रहा था, जैसे डिनो एंड ऑल फ्लैग लेने को कोई भूल गए, फिर से जा रहे, लेके आ रहे, फिर जाते हैं, लेके आते हैं और आते-आते लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे टारगेट्स हो रहे थे। तो बहुत कम लोग थे जो छुप-छुप के निकल रहे थे और जिनको लगा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग थे, तो लगा भी उनको। तो यहाँ पे भी प्रिंस की और टीम वंशज की टीम थी, तो प्रिंस के इसमें भी 4 लोगों को लगा, लेकिन वंशज की टीम को 5 लोगों को लगा। तो यहाँ पे फिर बाद में प्रिंस की टीम पूरी सेफ हो गई और वंशज की टीम को बोला गया कि भई आपको 3 लोगों को नॉमिनेट करना पड़ेगा, अनसेफ करना पड़ेगा। तो उनका डिस्कशन चालू हो गया, भाई किसको करें, किसको करें? इस तरह से फिर आज का एपिसोड यहीं खत्म हुआ गया, और फिर बाद में अभी कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि किसको इन लोग नॉमिनेट कर रहे हैं, वंशज एंड टीम, और बाद में कौन नॉमिनेशन में जाता है, और फिर बाद में इन लोग का वोटिंग चालू हो जाता है इविक्ट करने के लिए, एग्जिट ऑर्डर दिया जाएगा एंड ऑल, तो वो कल के एपिसोड में देखा जाएगा। अभी कल के एपिसोड में दिखाया, प्रोमो में दिखाया कि मुनव्वर आया है, इन लोग कर तो रहे बहुत बढ़िया कुछ, जैसे होली के लिए मिका को लेके आए, फिर पूरा सेलिब्रेशन किया। अभी इसको प्रोमो में दिखाया है, बाद में करण एंड सनी भी आए थे, अभी मुनव्वर आया है, तो देखते हैं, तो मज़ा आएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कल के इसमें कौन नॉमिनेट कर रहा है, वंशिज किसको कर रहा है, और उस हिसाब से कल कौन इविक्ट हो रहा है, तो देखने में मज़ा आएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल के एपिसोड में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।